चाइना के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी खबर है। चीन के इलाके में घुसकर भारत ने ललकारा है। तो कहा यह जा रहा है कि ये इंडिया की पावर प्रोजेक्शन है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय नौसेना के 3 आधुनिक युद्धपोत साउथ चाइना सी में तैनात किए गए हैं। जबकि इंडिया के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। इससे पता ही चलता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस दुनिया में किस तरीके से बढ़ रहा है। और ये तीनों युद्धपोत इस समय उस इलाके में हैं जिसे साउथ चाइना सी कहा जाता है और जहां अक्सर चीन ने जबरन कई द्वीपों पर कब्जा किया है। वो भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। एशिया में बाद में चल के एक ही ताकत रह सकती है, चाइना हो या इंडिया, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ये इंडिया को भी पता चल चुका है। एक ही रहेगा, या तो इंडिया रहेगा चाइना रहेगा। नौसेना के 3 जहाज, चीन के नाक के नीचे तैनात नौसेना का पूर्वी बेड़ा, भारत ने दक्षिण चीन सागर में तैनात किया युद्धपोत। सिंगापुर की नौसेना ने तीनों युद्धपोतों का स्वागत किया है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि चाइना नहीं रहेगा। इनको पता लग गया है कि चाइना के पेट पे लात कैसे मारने। आज दुनिया ये बात कर रही है कि चाइना से अपने बिजनेस चुको तो पहुंच जाओ इंडिया। इसे बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स आर इंट्रोड्यूसिंग। चाइना नहीं पिट सकता, इंडिया 2020 में पिट चुका है इंडियन सोल्जर्स के हाथ। भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, असा तुहाडे नाल कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे। इसमें यह भी बात कही जाती है कि क्योंकि अब ये बात हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है कि अगली जो 2 बड़ी पावर्स हैं वो इंडिया और चाइना। तो चाइना तो पहले बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा है, तो अब इंडिया काफी ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझते हैं कि ये भी एक बड़ी वजह है कि 2 नेक्स्ट पावर्स के बीच ये एक गेम है कि ठीक है, हम तुम्हें नहीं बनने देंगे और हम तुम्हें नहीं बनने देंगे। तो क्या चाइना के ये वजह भी हो सकती है? देखिए, 2005 के करीब, अराउंड 2005, अगर फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी मैगजीन्स वगैरह हम पढ़े तो एक बहस अमेरिका में और वेस्टर्न ममालिकों में ये चल रही, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैलेंजर अमेरिका का, इंडिया या चाइना। सो दैट वाज द प्रिजम्पशन। बट लेकिन उस जमाने में चाइना की 2 या 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी थी, लेकिन चाइना ने पिछले 15-20 साल में बहुत तेजी से इज नियरली 80% हो गई है अमेरिका का इकोनॉमी वाइज। सो दे हैव फोकस्ड ऑन अमेरिका। तो वो भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है। भारत को नेवल लॉजिस्टिक हब बनाने जा रहा है और हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नहीं, असा तुहाडे नाल कोई ताल्लुकात नहीं रख रहे। अमेरिका जो है वो एक डिएगो गार्सिया के नाम से एक पोर्ट है जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वहां से ऑपरेट करता था। लेकिन अब वो कहां से ऑपरेट करना चाहता है? अब वो इंडिया से ऑपरेट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि इस खित्ते में हमारा इन्फ्लुएंस होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हम अमेरिका को भी गालियां निकालते हैं, हम सारी दुनिया को गालियां निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सियासत करनी है। अमेरिकी सदर को खत लिखते हैं इमरान खान साहब, और जब खत का जवाब नहीं आता तो वो गालियां निकालनी शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, फलां नहीं करेंगे, ढमकान नहीं करेंगे। अब इंडिया को क्या क्या एडवांटेजेस होने वाले हैं और हमें क्या क्या जो नुकसानात होने वाले हैं, ये हमें नहीं पता। देखिए, आपके पास जो सिक्योरिटी है ना, आर्मी जो सिक्योरिटी है हमारे पास और क्या है दुनिया को देने के लिए? कोई हमारे पास बड़ी लंबी चौड़ी सॉफ्ट पावर है, कोई फैक्ट्री है? आप देखें ना, जो आज दुनिया ये बात कर रही है कि चाइना से अपने बिजनेस चुको तो पहुंच जाओ इंडिया। इसे बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। दिस इज व्हाट द अमेरिकन्स आर इंट्रोड्यूसिंग। हमें पता नहीं क्या है अमेरिका के। अवाम के सामने सारे गालियां निकालते हैं अमेरिका को और बंद कमरे में जाके बैठ के दोस्तियां और गप्पों की बातें करते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ, हमने अमेरिका के साथ मिलके जितनी भी दहशतगर्दी की जंग में कोऑपरेट किया, लड़े, शहादतें हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर टूटा, तबाही मच गई। आज तो अमेरिका के साथ और करीब होने की जरूरत है, क्योंकि आप बातें करते हैं 65% हमने यूथ हमारी, और भाई वो देखो 65% यूथ के लिए इंडियंस क्या कर रहे हैं, इंडियंस क्या कर रहे हैं, किस तरह ताल्लुक को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, अमेरिका और जो इंडिया है वो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप में चले गए हैं। ये बात ठीक है कि वो द टारगेट इज चाइना। मुझे लगता है कि अब जैसा कि फोरकास्ट हो रहा है ना कि हु विल बी, अब फॉर मिसाल के तौर पे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई कि 2075 में नंबर 1 इकोनॉमी चाइना, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 यूएस। तो बाय 2035 यूएस विल बिकम नंबर 2 और फिर उनके अनकरीब इंडिया विल कैच अप। तो सारा वेस्ट की जो डोमिनेंस है ग्लोबली डिपेंड्स ऑन अमेरिकन इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। अगर ये चाइना और इंडिया के पीछे हो जाएंगे तो यूरोप तो बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड की तरह हो जाएगा। एंड द ओनली वे टू प्रिवेंट दीज 2 countries फ्रॉम गोइंग फॉरवर्ड इज टू हैव अ वॉर बिटवीन द 2।
तो अगर चाइना और इंडिया खुदा ना खास्ता जंग लड़ लेते हैं, एक सीरियस किस्म की जंग, तो आप सोचिए किस तरह की कैजुअलिटीज, इनकी इकोनॉमिक बैकवर्ड हो जाए, दोनों मुल्क इकोनॉमिकली सफर करेंगे एंड दे विल बिकम बैकवर्ड, एंड देन ये सारे फोरकास्ट के द वेस्ट विल बिकम बिहाइंड, वो सारा खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब इसको हम एक बिगर गेम के तौर पर देख सकते हैं, जो सिर्फ ताकतों की गेम नहीं है, तो रीजन्स की गेम भी हो गई ना फिर के। एक तरफ जो है वो कह रहा है कि मैं बनूंगा वो बनने के लिए, और फिर आप दो ऐसी बड़ी ताकतों को लड़ा दें ताकि आप बैठ के इसी तरीके से, जैसे आपने फिल्म का बताया, आप बैठ के तमाशा देखें और फिर आप जो है वो उसी तरीके से जो है वो रूल कर दें। अच्छा, जरा पाकिस्तान की बात कर लें। इस सारे सिनेरियो में आपको पाकिस्तान कहाँ नजर आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती आप जानते हैं समंदरों से गहरी है, तो क्या ये जो है पहले तो अच्छा ये कहा जाता था कि चाइना इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ, इस तरह की बातें अक्सर होती रहती है ना कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खतरा है, लेकिन हमने देखा कि चाइना तो खुद ही जो है वो ये करता हुआ। तो कैसे देख रहे हैं आप? मतलब ये इंडिया की डिफेंस पॉलिसी भी कहती है ना कि टू फ्रंट्स एंड 2.5 फ्रंट्स की जो बात करते हैं कि अगर हमला अगर हुआ इंडिया पे तो दोनों फ्रंट्स पे दोनों मुल्क करेंगे, और फिर इंडिया में इंटरनली इंसर्जेंसी हो जाएगी, खासतौर से कश्मीर को लेकर, तो उसको वो 2.5 फ्रंट्स की बात करते हैं। देखिए ये 2 फ्रंट्स वॉर कोऑर्डिनेशन, मतलब क्या इतनी कैपेबिलिटीज है, कोऑर्डिनेशन है, और आई एम नॉट श्योर कि Pakistan is in a position to have a war with India or anybody else. अगर आप डिफॉल्ट से बच जाते हैं आइंदा 2 महीने में, तो इट विल बी ए मेजर अचीवमेंट। ये नरेंद्र मोदी सितंबर में समरकंद में ही वाज इन द सेम रूम विद जी जिनपिंग, फिर उसके 2 महीने बाद वो बाली में, वहाँ पे तो मुलाकात भी हुई, हाथ भी मिलाए, बड़े हंस के बात भी की इन्होंने। So there have been so many opportunities to raise this issue and settle this. ये दोनों मुल्क को चाहिए कि they appoint a joint commission of ex-military officers who just sit down and draw the PLA. China analyst का कहना है कि China wants the border to remain ambiguous. तो अगर क्लैरिटी नहीं है, कोई इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि बॉर्डर नहीं है, तो चाइना कैन कीप एंक्रोचिंग एंड टेकिंग टेरिटरी। तो आप चाइना मुसलसल फैल रहा है धीरे धीरे, वो हर बॉर्डर पे इस तरह की हरकतें करता है, वो 1-2 मील रोज खाने के चक्कर में है। बट द क्वेश्चन इज कि कैसे पाकिस्तान, ये हमारी फॉरेन ऑफिस और हमारे सारे लोग ये कहते हैं कि हम 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते, लेकिन हमारे पास और देने को क्या है दुनिया को सिक्योरिटी के अलावा, और हम क्या दे सकते हैं इसके अलावा? ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि अमेरिकन जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहे थे इंडियन ओशन के हवाले से। उन्होंने मेंटेनेंस करनी हो, रिपेयर करनी हो, कुछ करना हो, और उसको लॉजिस्टिक हब बनाया हुआ था। अब वो समझते नहीं हमें इंडियन ओशन रीजन में इधर आना चाहिए। चाइनीज नेवी जो है उसने को 355 के करीब शिप्स और सबमरीन जो है उसके साथ वो दुनिया की बड़ी जो है वो न्यूमेरिकली बड़ी नेवी बन चुकी हुई है, ठीक है जी। और अब अमेरिकन जो वेसल्स हैं, ठीक है, उनको इंडिया की जरूरत है। भाई हम भी तो उसी इंडियन ओशन एंड अरेबियन सी के पास बैठे हुए हैं, हमारी कोई पार्टी से हम कोई दूर तो नहीं है।